नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2020 के लिए कांस्टेबल के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन। देखिए, अगर हम बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के जो आपके जो एग्ज़ाम में है, कंप्यूटर में फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल में अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो यूनिवैक, इनिक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशंस, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड आपको मैं बता दूं यहाँ पर CUI आपका दे रखा है, CLI, GUI, यही सारे आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, फंडामेंटल में जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ऊपरी ऊपरी वाली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, माइक्रोफोन, ये सब, वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना, तो मॉडेम्स, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो मैं आपको डेली कंप्यूटर के लिए फंडामेंटल के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये करीब जो हमारा कोर्स है पिछले 3 दिनों से चल रहा है। आज हमारी तीसरी क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिस ना हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आपके सपोर्ट के बिना यहाँ पर हम कुछ भी नहीं हैं। आज जो कुछ भी हम आपके सपोर्ट से ही हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट कम मत होने दीजिए प्लीज़। देखिए, बहुत कम लोग हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर जब क्लास स्टार्ट होगी तो सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ हम रेलवे एंड PCL के क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। हम आपको बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, इजी टू हाई लेवल तक, जीरो टू हीरो लेवल हम आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कराएंगे। एक एक क्वेश्चन बताएंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज, दोस्तों फंक्शनल जो लैंग्वेज होती है के रूप में भी जानी जाती है, किस रूप में, आइए और बताइए। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन आपको करा दिए, तो आज हम 31 से पढ़ रहे हैं। तो 31 क्वेश्चन की बात करेंगे। तुम्हारा सही जवाब क्या होगा, बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो दोस्तों, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एक कंप्यूटर भाषा जिसे पारंपरिक प्रोग्रामिंग तर्क लिखने की आवश्यकता नहीं होती और यूजर्स को C++ या जावा जैसे प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा में आवश्यक प्रोग्राम चरण के बजाय, ठीक है ना, इसमें आपके इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है, फंक्शनल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर प्रक्रियात्मक भाषा। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको बताइए। दोस्तों, यूनिवैक एंड इनिक कंप्यूटर जो है, ये उदाहरण है किसके, चलिए आप सभी को बताते हैं। देखिए, आपको दिया गया इनिक और आपको यूनिवैक तथा आपका IBM 601, ये आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि आपका 1942-1955 तक रहा है, इसके एग्जाम्पल हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत वाले होते थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको आप सभी लोग मुझे बताइए। एकीकृत सर्किटों का उपयोग किया गया था। देखिए, हम बात करेंगे ICs की, तो IC का उपयोग किया गया था किसमें। 34 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में और IC आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड जनरेशन में। तो कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग सर्वप्रथम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया। इनमें ट्रांजिस्टर की जगह IC सर्किट का प्रयोग किया गया, जिससे सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और संधारित्र एक छोटे से चिप के बने होते थे। तो जिनका भी आंसर यहाँ से C आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें किया गया। पहले में आपका वैक्यूम, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे में आपका जो आ गई थी IC आ गई थी IC। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, जो छोटे, हल्के व कम विद्युत खपत करने वाले थे और इनकी गति प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से तीव्र होती थी और त्रुटियां भी कम होती थी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से सेकेंड जनरेशन डिवाइस। तो पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर और तीसरे में IC का उपयोग किया जाए। मैं आपको सीक्वेंस दे रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। फोल्ट्रॉन, कोबोल और C जैसी भाषाएं उदाहरण किसके। देखिए, जो लैंग्वेज चलती थी पहले, फोल्ट्रॉन,
कोबोल, सी। तो ये सब आपका जो है थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। तो आपका जो सॉफ्टवेयर में कोबोल और फॉल्ट्रॉन है, जैसे कि ये जो आपकी उच्च भाषाओं का, उच्च स्तरीय भाषा का जो विकास है IBM द्वारा किया गया और इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। इनका विकास थर्ड जनरेशन की कंप्यूटिंग में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया आशकाई। ये मैंने बहुत बार आपको बताया। चलिए एक बार फिर से आप सभी से मैं जानना चाहूँगा कि आपको याद है आशकाई या आस्की जो भी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दैट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है IO इंडिकेट करता है किसको? देखिए IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है, सूचित करता है? आपको बताते हैं। इनपुट और आउटपुट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इनपुट आउटपुट और ऑपरेशन को CPU और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच परफॉर्म किया जाता है, परंतु यह प्रक्रिया CPU मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट के लिए पृथक एड्रेस का समर्थन करता है। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है आपका, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। आप सभी लोग मुझे बताइए निम्नलिखित में से कौन अनचाहे मेल होते हैं? कल भी इस तरीके का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था और आज भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से, लेकिन मैंने रिपीट नहीं किया दोस्तों। ये जितने मैं पेपर देखता हूँ ना, जब पेपर में रिपीट होता है ना तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर जाता हूँ, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये रिपीट होंगे। अब पता है दोस्तों, कुछ लोग हमसे कमेंट करते हैं कि सर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? तो आपको मैं बता दूँ क्वेश्चन कहाँ से लाएं, पेपर में तो क्वेश्चन वही तो आएगा, नया क्वेश्चन थोड़ी ना कोई बना देगा। जब सारे क्वेश्चन हम पढ़ ही रहेंगे तो वो रिपीट ही होंगे ना। मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से कभी पढ़ा हो ना, आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। BSA पर जाइए और दिल्ली पुलिस की जो है पूरी हेड कांस्टेबल और आपका AWTP वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उसमें जो कंप्यूटर की जो वीडियो है, फिलहाल तो हम हर पेपर में कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो मैंने इतने क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर वो उतना पढ़ लेंगे हमें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन ही बाहर चला जाएगा। अगर आपको बिलीव है तो पढ़ दीजिएगा और फिर एग्ज़ाम देने जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरे पेपर हमने ख़त्म करा दिए हैं, पूरी किताबें कंप्यूटर ख़त्म करा दी हैं, लो लेवल से हाई लेवल तक सब कुछ करा दिया है। अब ये तो आपको जिनका पढ़ा है, जो लोग हमारे चैनल में पहले से क्लास देख रहे हैं उनका तो सब रिवीजन हो रहा है, लेकिन जो लोग नए हैं वो ध्यान से पढ़ते रहिए। तो 39 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा स्पैम होगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सेस समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति सबसे तेज है? 42 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा CPU रजिस्टर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर CPU रजिस्टर आ रहा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, फ्लैश मेमोरी एक प्रकार का है, क्या है बताइए? 43 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार का EEPROM है। EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन आपका 17, 10, 18 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। अब ले चलते हैं आपको आगे। कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब होगा SRAM, इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ आप सभी लोग देखिए, SSHD मेमोरी के संदर्भ में SSHD की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको बताते हैं मेमोरी के संदर्भ में SSHD की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। तो जिनका भी आंसर यहाँ से सी आ रहा है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो SSHD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है? रोम की फुल फॉर्म बच्चा भी आजकल बता देगा। देखिए रोम में आपका होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। इसमें आपका रीड ओनली मेमोरी और आपका रीड ओनली जो मेमोरी होती है रोम, ये फिक्स प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर को बनाते समय ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, जो सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है रोम आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। द डेटा दैट इज प्रोसेस्ड विल रिमेन इन द प्रोसेस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आएगा मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो जिनका भी आंसर मेमोरी यूनिट आ रहा है बिल्कुल राइट होगा।
अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से बताइए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका एक ही चीज़ है। आज मैं इन दोनों क्वेश्चन को विस्तार से बताने वाला हूँ विद डायग्राम। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है ALU आ रहा है, कंट्रोल यूनिट आ रहा है, मेमोरी आ रहा है, ये CPU के पार्ट हैं। आज इन तीनों पार्टों को मैं दिखाऊंगा कैसे आपका कार्य होता है कंप्यूटर पर। मैंने पहले भी बताया था, जो पहले के स्टूडेंट होंगे, बट जो नए हैं उनको मैं बता दूँ। दोस्तों ये आपका CPU है। आज मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। ये आपका CPU दे रखा है, ये आपका इसमें दे रखा है ALU है, ये कंट्रोल यूनिट है और ये होती है मेमोरी यूनिट, क्योंकि CPU के पार्ट हैं। CPU के भाग में क्या क्या आता है, तो CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और आपका मेमोरी यूनिट। अब ये हमारा इनपुट हो गया और इधर मेरा आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट मेरा CU के पास जाता है। अब कंट्रोल यूनिट पर मैंने कुछ कहा, मैंने टाइप कर दिया हमें 1+1 चाहिए, हमने लिख दिया 1+1, तो 1+1 इसके पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। इन्हें कंट्रोल किया तो इसने क्या किया, ALU के पास भेज दिया, भैया 1+1 कितना होता है बता दो हमें। तो इनने कह दिया 1+1 हमारा 2 होता है, इनने 2 बता दिया, ये फिर से इसके पास चला गया। अब दोस्तों ये जो है इसको कैसे हमें बताएगा, अब ये दोस्तों क्या होगा आपका, यहाँ से मेमोरी यूनिट में जाएगा और मेमोरी यूनिट क्या करेगा, इसका आउटपुट देगा और आउटपुट के लिए रिजल्ट फिर से CU के पास जाएगा और फिर जाकर तब जाके हमें उसका आउटपुट मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये काम चलता है। तो पहले सीधे कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, तो कंट्रोल करता है, ये जो है इसको ALU के पास भेजता है, फिर इसको मेमोरी में लोड करता है। मेमोरी में लोड होने के बाद CU जो है फिर से आपको जो है आउटपुट रिजल्ट दे देता है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग है कंप्यूटर के अंदर की। इस प्रकार 3 भाग होते हैं और आपका जो भी डेटा प्रोसेस होने वाला होता है ये आपका जो मेमोरी यूनिट में रहता है। तो देख रखा है ना, प्रोसेस डेटा जो होता है आपका प्रोसेस, तो मैंने आपको जो बताया ना नीचे वाला जो था हिस्सा, ये मेमोरी यूनिट में ही रहता है। अब ले चलते हैं, भाई हमें आउटपुट दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या आपका उच्च गति यानी कि हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादन है कि माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है, ये आप लोग बताइए। पेंटियम, CD-ROM, कीबोर्ड या फिर प्रिंटर, बताइए। 49 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा। पेंटियम को इंटेल ने 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया है जिसका अर्थ 5 होता है। और सन 2017 में इंटेल ने पेंटियम को 2 लाइन यूपीएस में वाटर, सिल्वर एमिंग और गोल्ड एमिंग दे दिया। तो जिनका भी आंसर यहाँ से पेंटियम आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा पेंटियम। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। बहु कार्य संपादन परिस्थिति में ब्लैंक तथा ब्लैंक के समाधान हेतु संकेत स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन A, B, C या फिर D। 50 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन C होगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, दैट्स अ करेक्ट आंसर। महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या, प्रक्रिया तुल्यकाल, ठीक है ना, तुल्यकालन। अब हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस या फिर ऑनबोर्ड डिवाइस, बताइए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, यहाँ से 51 क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C होगा, पेरिफेरल डिवाइसेस हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर से जोड़े जाते हैं पेरिफेरल कहलाते हैं। अब देखिए बाहर से क्या, आपका माउस है, कंप्यूटर में आपने माउस लगा लिया, कीबोर्ड लगा लिया, प्रिंटर लगा लिया, तो हम बाहर से लगा रहे हैं ना, इनको बाहर से प्लग इन कर रहे हैं ना, तो ये जो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं, इनपुट आउटपुट भी कह सकते हैं। तो आपका सही जवाब होगा पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। देखिए 52 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये करते क्या है। मैंने आज आपको CPU दिखाया, CPU का मतलब ये CPU के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया, ALU, CU मेमोरी यूनिट। तो ये दोनों क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं डेटा को, क्या करते हैं ये लोग, दोनों लोग प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेसर हैं। तो ALU और जो कंट्रोल यूनिट है एक साथ आमतौर पर जो है प्रोसेसर के रूप में जानते हैं क्योंकि यही डेटा को प्रोसेस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है मेमोरी, डेटा वायर, डेटाबेस या डेटा बस। तो 53 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा डेटा बस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े
इंटीग्रेटेड सर्किट को यानी कि आईसी को क्या कहा जाता है? सॉरी, मदरबोर्ड एक ऐसी संरचना है जो मुख्यतः कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में होता है और यह कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से को आपस में संगठित करता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से मदरबोर्ड आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सही जवाब होगा आपका यहाँ से मदरबोर्ड। अब आपको दोस्तों बताना है किसके बिना, विदाउट ब्लैंक आ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, किसके बिना हम सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते। और इसका सही जवाब क्या होगा? 55 क्वेश्चन की बात करेंगे। विदाउट मदरबोर्ड सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, क्योंकि बिकॉज यह जो है किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है, यही कंप्यूटर की जो है बैकबोन है। इट्स अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, यही हमारी रीढ़ की हड्डी है कंप्यूटर के। तो यह एक ऐसा लिंक होता है जिससे कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं कंट्रोल बस। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कंट्रोल बस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों देखिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल वीडियो देख तो लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपको जब मैं अगली क्लास कराऊँगा, चौथा पार्ट में कल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो कहाँ से मिलेगा आपको? तो नए हैं आप लोग, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करने से पहले रीज़न बताइए कि सर ये कमी है, इसको ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे बता दीजिए, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता जैसे आप मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे बताइए। क्योंकि हमें करना है आपके लिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, और सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे हमारी टीम मजबूत होती चली जाएगी। और एक बार अगर ये सब कुछ अरेंज हो गया एक बार दोस्तों, तो फिर आपकी क्लास A1 हो जाएगी, नंबर 1 हो जाएगी। आपको फिर कुछ भी अलग से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, ना किताब खरीदनी पड़ेगी, बस एक कॉपी और एक पेन लेकर आपको BSA के पास आना होगा और बस अपनी शिक्षा ग्रहण करनी होगी और सीधे अपने पेपर को देना होगा, और पेपर में आपको सिलेक्शन अपने आप मिल जाएगा। लेकिन ये सब तब हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। 58 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ALU एंड कंट्रोल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एंड हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन आपका एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? तो 59 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, TCP पोर्ट। और ये है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसका जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली परफॉर्म्ड बाय द CPU? तो आपको दोस्तों बताना है कि वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर टेरिटरी मेमोरी? जो भी इसका सही जवाब दे, आपको क्या है दोस्तों क्या करना है, इसका सही जवाब कमेंट के माध्यम से बताना है। और आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी है या प्रॉब्लम हुई है कुछ क्लास में, मुझे बताइएगा ज़रूर। कुछ भी अगर आपको अच्छा ना लगा हो या जो पार्ट इस वीडियो को सबसे अच्छा लगा हो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि मैं आपके डेली कमेंट को देखता हूँ। आपको कमेंट को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।